इस समय केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। आज प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा में चूक देखने को मिली है पंजाब में, उसके बाद से राजनीति तो बहुत तेज है, लेकिन चूक का जो ये मामला है वो भी उतना ही गंभीर नजर आ रहा है। मीनाक्षी लेखी जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत तरह की बातें की गई, हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया उससे इतना तो स्पष्ट हुआ कि हाँ, जानकारियां पूरी थी, पर्याप्त थी और प्रदर्शनकारी थे उस रास्ते पर। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की सरकार इन्वॉल्व है इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा में ब्रीच की गई है, जो उसमें रुकावट डाली गई है, वो बहुत ही संगीन मामला है। किसी भी प्रदेश में और किसी भी स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी को इस तरीके से रोका जाना और सुरक्षा में ब्रीच किए जाना बिल्कुल नागवारा है और कहीं पर ऐसा नहीं होता। और ये जिस तरीके की हरकत हुई है, ये बिना सरकारी और प्रशासन की मदद के बिना संभव नहीं है। इन्होंने ये चारों तरफ यही हरकत की है और उस हरकत का नतीजा जो है वो हम सबके सामने भी है। मीनाक्षी लेखी जी, आरोप जो लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से आपने सुने ही होंगे। ये कहा जा रहा है कि चूंकि रैली के स्थल पर लोगों की संख्या उतनी थी ही नहीं, इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि वहां से लौट जाएं पीएम। ये इतनी घटिया किस्म की बात है और उसका मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि 32 जगहों पर हमारे कार्यकर्ता, जिसका हम वीडियो भी रिलीज करेंगे कल परसों में, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, उनकी बसें रोकी गई हैं, औरतों के साथ बदतमीजी हुई है और यहाँ तक कि 3-4 जगह तो हमारे कार्यकर्ताओं के सिर फाड़े गए हैं और खून से बहे हुए लोग वो अस्पतालों में भी एडमिट हुए हैं। तो वो तो एक अलग हरकत थी, लेकिन वो एक राजनीतिक हरकत हम मान सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बावजूद उसकी गाड़ी में आ रहे हैं, तो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए क्या जरूरत थी? अगर भीड़ नहीं थी तो तुम्हें तो खुशी से उनको भेज देना चाहिए था। फैक्ट ये है कि इन्होंने चारों तरफ नाकाबंदी की हुई थी और वहां पे किसी को नहीं आने दिया और उसमें प्रशासन और सरकार ये दोनों मिले हुए हैं। प्रशासन और पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी और अन्य लोग, और किसानों का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, किसानों को बल्कि बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले जो रैली में किसान थे उन लोगों के भी रास्ते इन लोगों ने रोके हैं। मीनाक्षी जी, दो चीजें हैं, एक सुरक्षा में चूक, दूसरा सुरक्षा में जानबूझकर चूक। आप कह रही हैं कि सब मिले हुए हैं, यानी जानबूझकर चूक हुई। ऐसे में पंजाब में भी जानबूझकर जी मैम जानबूझकर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आप देखिए कि पूरा षड्यंत्र रचा गया था। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी भटिंडा उतरे, भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरकर उन्होंने 15 मिनट वेट किया और पूछा कि आप ये बताइए कि बाय रोड में जा रहा हूं तो वो रोड क्लियर है? तो इन्होंने कहा हाँ रोड क्लियर है और उनको क्लियरेंस देकर वहां से रवाना किया। क्लियरेंस देकर रवाना किया और 15 किलोमीटर जो जगह थी कोटपुली, वहां पे जो फ्लाईवे था उसके ऊपर गाड़ी को रोका गया, जो सिर्फ 15 किलोमीटर रैली के स्थान से दूर थी। तो हम क्या समझेंगे, क्योंकि और पंजाब इसी प्रकार से मैं जी। साजिश क्यों कह रही हूँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं पंजाब में पिछले 5-6 दिनों से हूँ और कल मैं फिरोजपुर में थी। पूरे प्रशासन को पता है कि मैं वहां पर हूँ। रैली स्थान पर पहुंचने के लिए अगर किसी मंत्री को कोई स्टिकर या गाड़ी पे स्टिकर या आई कार्ड या कोई चीज चाहिए होती है तो उसकी सूचना पहले दे दी जाती है, वो पासेस भी पहुंचा दिए जाते हैं। तो वो कोई पास उनको नहीं दिया गया था। मेरे साथ एक लाइजन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था और एक वहां की डीएम थी। डीएम और लाइजन ऑफिसर भी मुझे रैली स्थल तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और उसके बाद जब 3-4 जगह मेरे को रोका, 10-12 जगह गया, लेकिन जब 3-4 जगह पर मेरे को गेट से वापस किया गया तो मैं फिर नीचे उतर गई और मैंने वहां पे पूछताछ शुरू की। मैंने कहा मैं ये हूँ और यहाँ से आई हूँ और मुझे मंच पर पहुंचना है, आप मुझे रास्ता बताइए और मुझे रास्ता दिखाइए। तो उसमें भी आड़े आए और उसके बाद मुझे किसी बहुत ही सीनियर अफसर से बात करनी पड़ी। डीएम के को जब मैंने डांट लगाई कि भाई इस तरीके की क्या व्यवस्था, आप लाइजनिंग क्या कर रहे हैं, तो डीएम ने कहा कि जी मैं तो पूछ के गई हूँ, इन्होंने ये कहा कि आप मंत्री को ले आइए, उनकी कोई आई कार्ड की जरूरत नहीं है, उनको हम पहुंचा देंगे
और अब ये लोग नहीं जाने दे रहे, और वहीं से डीएम और जो लाइसेंस ऑफिसर थी उनको वापस रवाना किया गया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे एक्सपीरियंस के साथ ही मुझे लगता है सब लोगों का इसी प्रकार का एक्सपीरियंस है। तो जिस तरीके की अनियमितता यहाँ पे पूरे संगठन में दिखाई दी, वो तो षड्यंत्र ही हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली के अंदर सब कुछ बहुत व्यवस्थित होता है, और पूरा फिरोजपुर एक तरीके से देखे तो छावनी बना हुआ था। इतनी पुलिस वहां तैनात थी कि आम नागरिक जो जाना चाहता है उसको जाने नहीं दिया जा रहा, और जिसको वहां पहुंचना है उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे थे और रैली में, मान लीजिए आपकी बात में मान लूं कि लोग नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो आपको आने देना था, आपको क्या तकलीफ थी? आपने क्यों प्रधानमंत्री को रोका? बल्कि उससे तो आपकी बात और साबित होती। फैक्ट ये है कि इन्होंने चारों तरफ नाकाबंदी करके, इनको सूचना ये थी कि किसी को उस स्थान तक नहीं पहुंचने देना है, और जिन 1000, 1500, 2000 लोगों की आप बात करें जो बावजूद इन सब हरकतों के वहां पहुंचे और बारिश के दौरान कुर्सियां सिर पर रख के खड़े रहे, वो उसको दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जितना आप उसको रोकेंगे वो उतना अपने जोश में आएगा और उतना अधिक काम होगा, और उतनी आपकी खिलाफत होगी, और आपकी खिलाफत तो आम जनता पंजाब में करके वैसे ही बैठी हुई है। पर अगर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का की आप बात कह रही हैं और ये सोच रही हैं कि ये साजिश हो सकती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर जाएंगे पंजाब रैलियों को संबोधित करने के लिए, अगर इस तरह के खतरे हैं तो? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं जानती हूँ कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वो जो भी उनका एसपीजी और जो भी अधिकारी हैं वो लोग तय करेंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इन अड़चनों के बावजूद पंजाब का विकास रुकने नहीं देंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि हुसैनी वाला जैसा स्थान, जो कि पवित्र स्थल है, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को अंतिम संस्कार उनका किया गया था, वहां उनकी समाधि है। लगातार वहां पे 1956, 1965, 1971, 71 की दूसरी बारी वहां पर लगातार हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनका वो स्थान है। वहां पर बटुकेश्वर दत्त जी को जो है समाधि है वहां पर उनकी। और इस सब स्थान को पवित्र स्थिति में बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने वहां पर उसका डेवलपमेंट किया है, उस एरिया को बनाया है, उस एरिया को ठीक किया है। और बावजूद उसके ये लोग उनको पुष्पांजलि नहीं देना चाहते। और आपको क्या लगता है फिरोजपुर के लोग पंजाब के सरकारों से, कांग्रेस या बाकियों से नाराज नहीं है? आपको ऐसा लगता है? मैं उन लोगों के बीच घूमी हूँ, और मुझे उतने दिन में पता चला है कि लोग इतने खुश थे कि प्रधानमंत्री जी आए हैं। विभिन्न मंत्रियों ने आके उनकी पूछ की है, उनसे कोई बात करने वाला है, कोई उनके दुख दर्द जानने वाला है, जो बॉर्डर पे बैठे हुए, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको केंद्रित तरीके से काम होगा। जितनी सड़कें बनी है सब केंद्र सरकार ने बनाई है। यहाँ की सरकारों के पास तो तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, आशा वर्कर्स के इन्होंने पैसे नहीं दिए। ये बात क्या करते हैं? केंद्र सरकार की तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाएगा? ये अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक है तो गंभीर मामला हो जाता है। मैम देखिए, मैं अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची हूँ, और मैंने सिर्फ जो खबरें पढ़ी हैं आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, मुझे ये पता चला है कि गृह मंत्रालय ने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। हम लोगों ने तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दें और उस पर तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन गृह मंत्रालय ने डिटेल रिपोर्ट यहाँ से मांगी है। और गृह मंत्री जी के ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ब्रीच को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये फिक्स तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी लेखी जी, हमसे बात जी। बॉर्डर स्टेट के अंदर जहां पर लगातार ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर हर तरीके की गलत हरकत हो रही हो, यहाँ पर आम लोगों का जीना हराम कर रखा, और उसके बावजूद ये लोग ये सोचते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के खिलाफ इन्होंने जो हरकत की वो तो अलग ही बात थी, लेकिन इससे बड़ी जो हरकत है वो ये है कि इन्होंने न केवल लोगों को रोका, चलिए वो तो राजनीतिक मामला है, वो तो हम डील कर रहे हैं। हमारे लोगों ने भी नीचे उतर के बहुत नारेबाजी की है, जहां जहां उनको रोका गया उन्होंने उतनी रैली कर दी, उस क्षेत्र के अंदर अपनी आवाज उठा दी, वो एक अलग बात है। मगर प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पर परियोजनाओं का जनता को सौंपने जा रहे थे, जितने हाईवेज हम लोगों ने बनाए हैं
वहां पर एक सैटेलाइट सेंटर बन रहा था, 100 बेड हॉस्पिटल बन रहा था पीजीआई चंडीगढ़ को मिलाकर, और वहां के लोग वाकई बहुत परेशान हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं चाहिए। और जहां ये लोग हजार हजार रुपए की बात करते हैं, वहां पर केंद्र सरकार उनको आयुष्मान भारत लागू करके सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं देना चाहती है, श्रम कार्ड के माध्यम से उनको इंश्योरेंस देना चाहती है। लोग परेशान है जी, और उनकी परेशानी में इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की, क्योंकि ये सुशासन जानते नहीं है। और मैं वाकई हैरान हूं कि पंजाब में खड़े हुए ये सब नेता कर क्या रहे हैं, क्योंकि जनता इनसे दुखी है। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी लेखी जी हमसे बातचीत करने के लिए।